Now the minister to move amendment number 1. अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4 संविधान 124वां संशोधन अधिनियम 2019 के स्थान पर पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4 में संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 को रखा जाए। The question is that amendment number 1 be adopted. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Amendment number 1 is adopted. The lobbies are already clear. I shall now put clause 1 as amended to the vote of the House. The question is that clause 1 as amended do stand part of the bill. Now division. Subject to correction, the result of the division is ayes 323, noes 3. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Clause 1 as amended stands part of the bill. I shall now put the enacting formula and long title to the vote of the House. The question is that the enacting formula and long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The enacting formula and long title stands part of the bill. The minister may now move that the bill as amended be passed. अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान संशोधन विधेयक 2019 यथा संशोधित पारित किया जाए ऐसा प्रस्ताव करता हूं। The lobbies are already clear. I shall now put the motion that the bill as amended be passed to the vote of the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of India be passed. Now division. Very good. Subject to correction, the result of the division is ayes 323, noes 3. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by majority of not less than 2/3 of the members present and voting. The bill as amended is. आपको बता दें कि लोकसभा में सवर्ण आरक्षण बिल पास हो चुका है। अभी अभी आपने देखा 326 कुल वोट थे, जिसमें से 323 ने हाँ भरा, यानी बिल पास हो जाना चाहिए, उसमें हामी भरी, और सिर्फ 3 ही ऐसे वोट थे जिन्होंने मना किया था, यानी पूरे अच्छे खासे बहुमत के साथ ये बिल पास हो गया। स्पेशल मेजॉरिटी के साथ 2/3 बहुमत होना चाहिए सदन में, जैसा कि अभी बताया सुमित्रा महाजन जी ने। तो सिर्फ 3 सदस्य हैं जिन्होंने बिल का विरोध किया और 323 सदस्य ऐसे हैं जो सब बिल के समर्थन में दिखाई दिए, और इसी से साफ होता है कि 326 कुल वोट पड़े थे, जिनमें से 323 वोट पड़े और 3 ही उसके विरोध में पड़े थे। तो अब लोकसभा में तो कम से कम ये बिल पास हो चुका है, और जैसा कि हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन ने बताया कि अब आगे की प्रक्रिया ये होगी कि अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये जाएगा और वहां पर भी पास होना होगा इसे राष्ट्रपति के पास असेंट पे जाने से पहले। तो अभी एक दूसरा सफर और है इस बिल का जो पास करना होगा, लेकिन आज कम से कम लोकसभा में
अच्छे खासे बहुमत 323 वोटों के साथ ये बिल पारित हो चुका है। तो सवर्ण आरक्षण बिल है जिसे आप संविधान संशोधन बिल भी कह सकते हैं। 323 वोट पड़े हैं उसके पक्ष में, यानी सदन में कुल मौजूद 326 सदस्यों में से 323 ने उसके पक्ष में वोट दिया है और 3 ने विरोध में। हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन हमारे साथ हैं। सुकेश, कम से कम लोकसभा की तो जर्नी इसकी निकल गई बिल की, अब आगे जैसे आप बता रहे थे कि राज्यसभा में जाएगा। कल ही ये बिल राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा में पास किया हुआ बिल कल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो कल बुला ली गई है, आहूत कर ली गई है। राज्यसभा में सिर्फ यही बिजनेस होगा कल, क्योंकि 8 तारीख को सदन की अवधि समाप्त हो रही थी, सदन एडजर्न हो रहा था, लेकिन उसको कल बुलाया गया है। बुलाया इसलिए गया क्योंकि आखिरी दिन लोकसभा में ये बिल रखा गया था और उसको राज्यसभा से पास सरकार जल्दी में है। देखिए, सरकार ने बहुत ज्यादा इस पे दिमाग लगाया नहीं। सरकार के पास जो आंकड़े थे, यूपीए दौरान जो कमीशन बनाया गया था, सिमोए कमीशन, उसके आधार पे जो आंकड़े सरकार के पास थे, उसके आधार पे उन्होंने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की ताकि वो अपने नाराज सवर्ण वोटरों को अपने पक्ष में साध सके। 2019 की तैयारी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक के साथ शुरू हो गई है। इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम भी कुछ लोग दे रहे हैं कि जो लोग नाराज थे, सवर्ण जो कोर वोटर थे, जो बेस वोट था बीजेपी का, वो पिछले कुछ समय से नाराज चल रहा था। बीजेपी का झुकाव गरीबों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए जिस तरीके से था, उससे उसको लेकर नाराजगी सवर्णों में थी, जिन्होंने 2014 में बढ़ चढ़कर न सिर्फ वोट किया था बल्कि उनके पक्ष में प्रचार भी किया था। तो एक तरीके से 2019 के लिए एक तैयारी शुरू हो गई और मैंने कहा कि मोदी को लगता है कि उनका करिश्मा अभी कायम है, उसमें बहुत ज्यादा उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो जिन गरीबों के लिए, सीएसटी के लिए जो उन्होंने जो फायदे पहुंचाए हैं, चाहे उनको घर देने का मसला हो, चाहे उनको गैस चूल्हा देने का मसला हो, सिलेंडर देने का मसला हो, तो वैसे लाभार्थी उनकी संख्या ज्यादा है। और अब जो सवर्ण है वो इस लॉलीपॉप के साथ उनको वोट देंगे तो उनके लिए सेल थ्रू करना आसान हो जाएगा। तो एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये बूमरैंग भी कर सकता है। दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से एक आखिरी वक्त में लॉलीपॉप पकड़ाया गया है और सरकार की मंशा दरअसल उनको मेन स्ट्रीम में लाने की नहीं है, ये वोट लेने की मंशा है। तो ये सब चीजें होगी, लेकिन सरकार ने बहुत कैलकुलेट करके एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव की तरह इसको चला है और इसके पास होने के साथ ये एक ऐतिहासिक विधेयक है। साक्षी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक ऐसा मुद्दा जिस पे हाथ डालने में लोग डरते हैं, अभी तक इस पे हाथ इसलिए नहीं डाला जाता था क्योंकि लोग ये समझेंगे कि कहीं इससे मैसेज ये ना जाए ओबीसी, एससी, एसटी में कि हमारी हकमारी की जा रही है। इसलिए बहुत क्लैरिटी के साथ संविधान संशोधन विधेयक के साथ इसको लाया गया है कि हम 10% अलग से आरक्षण देंगे। मतलब आरक्षण की सीमा जो 50% है उसको 60% किया जाएगा। बाकी लोगों की हकमारी इसमें नहीं होगी। बहुत बधाई देते हैं। आज पूरे देश में खुशी की लहर है। स्वर्ण जाति तथा जो जातियां जो रिजर्वेशन में शामिल नहीं थी वो शामिल कर ली गई हैं और लोकसभा में करीब 323 वोटों से ये बिल पास हुआ है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। यह आज का दिन ऐतिहासिक है। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चलते हैं। सुकेश, जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है, भले ही इसकी खबर कल आई और आज इस तरह से पेश कर दिया गया, लेकिन जरूर ये जो कैलकुलेशन की बात आप कर रहे हैं ये बैकडोर में कुछ समय से चल रहा होगा। क्या इसका बैकग्राउंड है? कब से ये सोच इस पर चल रही थी? देखिए, पिछले कुछ समय से बीजेपी को यह लग रहा था कि हमारा कोर वोटर हमसे नाराज है और इन 3 राज्यों के नतीजों ने उसको फोर्स किया कि आपको बैक टू बेसिक्स, आर दे गोइंग बैक टू बेसिक्स। ये बहुत दिन से थियरी चल रही थी कि अगर आखिर हमें जो हमारा कोर वोटर है, क्या हमने उसके लिए कुछ किया है? हमने क्या मिडिल क्लास के लिए कुछ किया है? हमने क्या सवर्णों के लिए किया है जो हमारे लिए न सिर्फ वोट करता है बल्कि माहौल बनाता है? ये देश जो है वो माहौल के आधार पर चलता है कि कौन जीत रहा है। ये माउथ पब्लिसिटी
पब्लिसिटी होती है, नरेंद्र मोदी के भाषण से जितनी पब्लिसिटी होती है, उस भाषण को सुनने के बाद नीचे तक उस मैसेज को पर्कुलेट करा देना कि माहौल बीजेपी के पक्ष में है, वो माहौल बनाने का काम बीजेपी को ऐसा लगता है और मोटे तौर पे ऐसा होता रहा है, देखा गया है कि ये सवर्ण जाति के लोग करते रहे हैं कि वो एक माहौल बनाते हैं कि फलाना पार्टी जीत रही है, ये फला पार्टी जीत रही है। ये माहौल बनाने वाले अगर आपसे नाराज हैं तो उनको प्लेकेट करना बीजेपी को लगता था कि मजबूरी हो गई है, और हालिया नतीजों ने उसको फोर्स किया कि आप उनके लिए कुछ करते हुए दिखो, इससे बहुत कुछ होगा। देखिए, सबसे मूल सवाल ये है कि नौकरियां कितनी हैं, सबसे मूल सवाल ये है कि क्या हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम इतने आगे नहीं बढ़ गए हैं जिससे नौकरियां कम हो गई है। हकीकत है कि सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां कम हुई हैं, लेकिन जो नौकरियां हैं कम से कम उनमें उनकी हिस्सेदारी होगी, गरीब सवर्णों की हिस्सेदारी होगी। तो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है, संदेश देने की कोशिश है कल राज्यसभा में जब बिल ये पास हो जाएगा, क्योंकि इसके ना पास होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी दे कांट रन द रिस्क ऑफ अपोजिंग दिस मूव। तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी मूव ऐसा नहीं उठाएगी कि उसको अपोज करेगी। राज्यसभा में सरकार के पास वैसा बहुमत नहीं है, लेकिन तब भी ये पास होगा। कुल मिलाकर सुकेश, हमारे साथ इस वक्त विजय चौक से हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर संजीव त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। संजीव, जैसे कि सुकेश बता रहे हैं, ये एक ऐसा बिल है जिस पर कोई भी हाथ नहीं लगाना चाहता था और ये एक वाकई ऐतिहासिक बिल है। कम से कम लोकसभा में तो पास कराने का अभी फिलहाल हमें क्रेडिट देना पड़ेगा सरकार को। जी बिल्कुल, मैं संसद भवन के बाहर खड़ा हूं, रात के 10 बजे हैं और साक्षी कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन के बाद जो आरक्षण के आसपास जो सियासत शुरू हुई थी, आज उसे एक नया मोड़ मिल गया है। इस देश में अब ऐसा कोई भी वर्ग नहीं रह गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं है। लिहाजा जो आरक्षण को लेकर के अगड़े और पिछड़े की राजनीति होती थी, जाहिर है उस पर एक झटका लगेगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह से समर्थन यहां लोकसभा में मिला है, उसके बाद तो लगता यही है कि राज्यसभा में पारित होने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब रहा सवाल कि क्या कोई अदालत अगर चला जाता है तो क्या वहां पर मुश्किलें आएंगी। ऐसे में जबकि इंदिरा साहनी के 97 का कहता है कि 50% का एक सीलिंग होता है या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होता है, लेकिन जवाब में अब से कुछ देर पहले आपने भी सुना होगा थावर चंद गहलोत जो कि संबद्ध मंत्री हैं और उसके पहले अरुण जेटली ने, सबों ने इस बात को कहा है कि देखिए हमने एक संवैधानिक प्रावधान बना दिया है, अब इसमें कोई भी दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह है कि चुनाव के इन पहले क्यों लाया गया। ये बार बार बहस में उठा मामला कि यह तो पहले दिन आना चाहिए था, पहले सत्र के, तो आपने लगभग आखिरी सत्र के आखिरी दिन ये क्यों लाया। और यह भी सवाल उठा कि क्या यह चुनावी स्टंट है। तमाम बातों के बावजूद सबों ने समर्थन किया है और ऐसा लगता है कि भले ही यह चुनावी स्टंट हो, लेकिन देश के इतिहास को एक नई दिशा मिलेगी और जाहिर है राज्यसभा में भी हम कल इसे पारित होते देखेंगे। जी ये सुकेश, ये एक ऐसा बिल है जिसमें आप सोचिए, कांग्रेस की भूमिका सोचिए, वो उसके पक्ष में भी खड़ी नजर आई, विरोध उसका कर नहीं सकती थी, लेकिन पक्ष में होने के बावजूद उसको नहीं लगता कि इसका क्रेडिट कभी उसको मिल पाएगा। मैंने कहा आपको, नो पार्टी कैन रन द रिस्क ऑफ अपोजिंग दिस मूव। आपको बहुत ज्यादा ताकत चाहिए थी इस पूरे आरक्षण के मसले को छूने के लिए। ये नरेंद्र मोदी की एक कह सकते हैं कि उनका एक स्टाइल है, उनकी एक यूएसपी है कि वो ऐसे चीजों को छूते हैं जिसमें इस बात का डर होता है कि कहीं आप पे बूमरैंग न करिए। अभी भी हो सकता है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि उनके खिलाफ कुछ